सरकार आउटसोर्स पे जो भी भर्ती लगाती है, भर्तियां करती है, वो कहीं ना कहीं अपने लोगों को लगाने के लिए करती है। तो साथ में आउटसोर्स का हम कड़ा विरोध कर रहे हैं कि जितना भी युवा है सरकार द्वारा प्रताड़ित किया गया है और हम माननीय उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश से भी बातचीत करेंगे। हम 10-10 घंटे लाइब्रेरी में बैठ रहे हैं, तो सवाल यही है। गेस्ट टीचर पॉलिसी का हम कड़ा विरोध कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में 30,000 नौकरियां किस विभाग में और किस प्रक्रिया के द्वारा दी गई। दूसरी बात, सरकार ओपीएस की बात कर रहे हैं, अगर रेगुलर ही नहीं होगी तो ओपीएस कहां से देगी। आने वाले 19 तारीख को विधानसभा घेराव है। यहाँ देखिए इनकी चालाकी कि जब माननीय उच्च न्यायालयों ने रोक लगाई है तब भी आप भर्तियां करवा रहे हैं। आउटसोर्स प्रथा एक शोषण प्रथा है। भाई व्यवस्था परिवर्तन कीजिए, सुख की सरकार है तो जो छात्रों को दुख है वो तो दूर कीजिए। आज हमारा गेस्ट टीचर पे धरना प्रदर्शन है, साथ में आउटसोर्स भर्तियों पे है और इसमें हमारा HPRCA का भी मामला है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 10 गारंटियाँ दी गई थी, जिसमें एक मुख्य गारंटी थी हर साल 1 लाख नौकरी देना, वो भी सरकारी क्षेत्र में। परंतु हिमाचल प्रदेश सरकार अभी तक असफल रही रोज़गार देने में। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अपना वक्तव्य दिया जाता है कि मैंने 30,000 के करीब सरकारी पद पे नौकरी दी है, परंतु मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश में 30,000 नौकरियाँ किस विभाग में और किस प्रक्रिया के द्वारा दी गई। क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जो क्लास 3 भर्ती की एजेंसी है HPRCA, वो तो अभी तक बंद है। 1 साल पूर्ण हो चुका है HPRCA को बंद होके। थोड़ा सा फंक्शनलाइज्ड किया है, पूर्व में जो भर्तियाँ उनके रिजल्ट निकाल रहे हैं, परंतु रोज़गार देने की अगर मंशा हिमाचल प्रदेश सरकार की होती तो हिमाचल प्रदेश सरकार 1 लाख अपने प्रॉमिस पूरा करती। परंतु मैं आपके माध्यम से और भी कहना चाहूँगा, अगर हिमाचल प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री इस तरह की अपने प्रॉमिस पे खड़े नहीं उतरे, सरकारी क्षेत्र में 1 लाख नौकरी, तो आने वाले 19 तारीख को विधानसभा घेराव है। धर्मशाला में जो तपोवन में विधानसभा होना है, उसमें हमारे द्वारा विधानसभा घेराव किया जा रहा है। साथ में अगर माननीय मुख्यमंत्री फिर भी नहीं मानते हैं तो हम सचिवालय घेराव भी करेंगे और हर जगह माननीय मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाए जाएंगे। देखो, अब सरकार को हम सरकार के खिलाफ नहीं है, हम सरकार के खिलाफ नहीं है, हम खिलाफ जो है वो सरकार की जो पॉलिसीज़ है उनके खिलाफ है। क्योंकि सरकार ने जितने भी रोज़गार दे रही है अभी तक, वो एक नियमित तौर पे नहीं है, और जब तक नियमित तौर पे हम लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा हम क्या करेंगे। अब पिछली सरकार को देखिए, उन्होंने 5,000 रुपये में भर्ती की है, ये वन मित्र लगा रहे हैं 10-10 हज़ार में लगा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे। 10,000 से हमारा गुजारा नहीं चलता है। हमारे से आज के से पहले जो मेरे दोस्त है वो क्लर्क लगे हैं, उनकी सैलरी आज 90-90 हज़ार रुपये, 80-80 हज़ार रुपये, लेकिन अब जो क्लर्क भर्ती करेंगे वो बड़ी मुश्किल से जो है आपको 17-18 हज़ार रुपये के आसपास जो है आएगी। तो हम चाहते हैं कि एक स्थायी रोज़गार मिले जैसे पहले से चलता आ रहा था। दूसरी बात, सरकार ओपीएस की बात कर रहे हैं, अगर रेगुलर ही नहीं होगी तो ओपीएस कहां से देगी, मेन सवाल ये है। और बाकी सरकार चाहती है, सरकार कह रही है, बार बार कह रही है, अलग अलग मंचों से कह रही है कि हम व्यवस्था परिवर्तन करेंगे। भाई व्यवस्था परिवर्तन कीजिए, सुख की सरकार है तो जो छात्रों को दुख है वो तो दूर कीजिए। आप सुख की सरकार लाइए, हम आपके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन नियमित भर्तियां लाइए और अच्छी अच्छी पोस्टें लाइए, हम अपनी मेरिट पे डिसाइड करेंगे। आप भर्तियां निकाले, जो भी जैसे पहले कमीशन से भर्ती आती थी उसकी मेरिट पे लाइए, अच्छे कॉन्टेस्ट करवाइए, उसके बाद जो है अपनी मेरिट छात्र खुद तय करेगा। हम 10-10 घंटे लाइब्रेरी में बैठ रहे हैं, तो सवाल यही है कि अगर नियमित तौर पर भर्ती नहीं आएगी तो, और दूसरा क्या है, सरकार आउटसोर्स पे जो भी भर्ती लगाती है, भर्तियां करती है, वो कहीं ना कहीं अपने लोगों को लगाने के लिए करती है। तो ये चीज़ें बंद होनी चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। जो भी होगा सबके लिए ओपन कॉन्टेस्ट करेंगे और उसके बाद जो है रोजगार मिलेगा।
बिल्कुल, आप देखिए हम जो है हिमाचल के जितने भी युवा हैं वो क्या है, वो बागवानी और खेती हमारे लिए बहुत सामान्य चीज़ है, लेकिन हम क्या करते हैं उसमें आय जो है वो सस्टेन नहीं है। अगर इस बार टमाटर की फसल आपकी अच्छी हो रही है लेकिन रेट नहीं है तो आपका वो रेट गिर जाते हैं, तो किसान को है जो साल भर फसल नहीं मिलती। लेकिन अगर एक आप घर से टीचर है तो उसकी नियमित सैलरी 60-70 हज़ार रुपये, मान लो कोई घर में बीमार हो जाता है, कुछ भी सिचुएशन आ जाती है तो वो एक स्थायी रोजगार है और वो एक पैसे एक लिमिटेड तौर पे जो है वहाँ से इनकम आती है, जिसके कारण जो है। और एक बात आपको बताना चाहूँगा, हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा कर्मचारी है। किस लिए कर्मचारी है? क्योंकि उनका जो नियमित आय का सोर्स है वो एक नियमित तौर पर जो नौकरियाँ होती है, सरकार जो विज्ञप्ति जारी करती है उसके हिसाब से वो लोग अपने आय का और अपने को सुरक्षित महसूस करने का सबसे बड़ा जरिया हिमाचल प्रदेश में यही है। आपने ज़्यादातर देखा होगा कि हिमाचल प्रदेश के जो युवा है वो सेंटर की तरफ नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम लोग बाहर दूसरे लोगों से मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है हम लोगों के लिए। हम यहीं नौकरी करना चाहते हैं, इसीलिए ज़्यादातर जो है हिमाचल प्रदेश के युवा है यहीं पे नियमित तौर पे नौकरियाँ दें और हम इसके लिए पुरजोर अग्रसर रहेंगे। बिल्कुल, आज एक बार पुनः हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने ये तय कर लिया है कि वो निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश विधानसभा का पर्याय है। हम देख रहे हैं किस प्रकार से आज आम छात्र जो है हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की कक्षाओं का बहिष्कार करते हुए लाइब्रेरी से निकलकर इस प्रदेश सरकार के खिलाफ जो है सड़कों पर उतरा है। कांग्रेस ने सत्ता हासिल करने से पूर्व जिस प्रकार से अपनी झूठी 10 गारंटियों में एक सम्मिलित ये गारंटी थी कि हम जो है पहली कैबिनेट में 1 लाख नौकरियां देंगे, तो उसका परिणाम हम देख रहे हैं किस प्रकार की नौकरियां दे रहे हैं। जो नौकरियां लगातार नियमित रूप से हिमाचल प्रदेश में होती थी वो भी इन्होंने बंद कर दी है और 250 रुपये लेक्चर देने का जो है आह्वान कर रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि गाँव में 100 दिन का रोज़गार मनरेगा के अंतर्गत दिया जाता है, उसकी दिहाड़ी भी इससे ज़्यादा है। ये तो बहुत ही ज़्यादा भद्दा मजाक है छात्रों के साथ, और स्वयं छात्र राजनीति से निकलकर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जो है आज इस ऊंचे पद में आसीन हुए हैं, लेकिन छात्रों के प्रति उनका ये रवैया बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। दुख होता है इस प्रकार का कृत्य, इस प्रकार का निर्णय इस प्रदेश की सरकार का देखकर। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, माननीय हाई कोर्ट में मैंने आउटसोर्स के माध्यम से के लिए एक याचिका दायर की थी, जिसका मुख्य मेरा उद्देश्य था कि जो आउटसोर्स कंपनियां हैं उसमें कितने लोग सेवाएं दे रहे हैं, और हिमाचल प्रदेश में अगर 110 कंपनियां हैं तो वर्तमान में 35 कंपनियां क्यों रही। 45,000 के करीब हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स में कार्यरत है, और ऐसा नहीं है कि क्लास 3 क्लास 4 में है। आउटसोर्स में सरकार सिर्फ क्लास 4 की सफाई कर्मचारी को रख सकते हैं, भारत सरकार के जो नियम है उस नियम के, परंतु अपने चहेतों को माननीय मुख्यमंत्री रखना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने 1 साल में 3,000 के करीब आउटसोर्स पे भरे। मैंने माननीय उच्च न्यायालय में पिटीशन दायर की और माननीय उच्च न्यायालय में तुरंत प्रभाव से संज्ञान लिया और मुझे याचिका पे अंतरिम रोक लगाई, और उसके बाद भी नाइलेट के द्वारा एजुकेटिव टीचर की आउटसोर्स में भर्ती की जा रही है। यहाँ देखिए इनकी चालाकी कि जब माननीय उच्च न्यायालय ने रोक लगाई है तब भी आप भर्तियाँ करवा रहे हैं, परंतु जब मुझे ये पता चला मैंने माननीय उच्च न्यायालय के सामने एडवर्टाइज समक्ष रखी और माननीय उच्च न्यायालय ने उस पर भी रोक लगाई और उनको पार्टी बनाया। साथ में मैं कहना चाहूँगा, आउटसोर्स प्रथा एक शोषण प्रथा है और ये बंद होनी चाहिए, और जो खाली पद है उसको HBRCA और RNP रूल से भरे जाने चाहिए। हिमाचल के जितना भी युवा है सरकार द्वारा प्रताड़ित किया गया है। अब हिमाचल का युवा अब बाहर आना शुरू कर दिया है, सरकार के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है, क्योंकि सरकार द्वारा इतना शोषण किया जा रहा है हिमाचल के आम युवाओं का। आपको मैं आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, आउटसोर्स भर्ती माननीय मुख्यमंत्री खुद शोषण बोलते हैं, परंतु एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमें आउटसोर्स भर्तियां रखनी है और हम माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से भी बातचीत करेंगे। यहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री जी तो न्यायपालिका में भी बातचीत करने की भावना रखते हैं, और हिमाचल प्रदेश में जितनी भी खाली पद है, हमारा अभी तो सभी युवाओं से यही आग्रह है कि हिमाचल प्रदेश में खाली पदों को जल्दी से भरा जाए और HPRCA के माध्यम से नया विज्ञापन जारी किया जाए। साथ में अगर हिमाचल प्रदेश सरकार इसी तरह की गलत नीतियां ले आएंगी, हम विरोध करेंगे।
गेस्ट टीचर पॉलिसी का हम कड़ा विरोध कर रहे हैं, साथ में आउटसोर्स का हम कड़ा विरोध कर रहे हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य रोज़गार रोकना नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिले, स्थायी रोज़गार मिले और रोज़गार का जो माध्यम है वो R&P रूल के द्वारा हो। We are